बच्चों, जैसा कि आज हमारा जो लेसन है विकास अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम जो काम करने जा रहे हैं, तो ये विकास जो लेसन है हमने कुछ पढ़ा था इसमें, उससे आगे हम शुरू करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था आपको कि विकास क्या है। विकास के बारे में हमने बताया आपको कि ये जो अतीत है, अतीत इसमें जो बड़ा है अतीत। अतीत मीन्स हम प्राचीन काल की तुलना आधुनिक काल से करते हैं तो पता चलता है कि पहले हम क्या थे, आज हम क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, पहले बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी से व्यापार होता, आज हवाई जहाज है, कार है, हर चीज़ हमारे पास है। तो हम तुलना करते हैं अतीत से, तो हमें पता चलता है कि हमने कितना विकास किया है ना। उसके बाद हम चलते हैं, लिखा है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि विकास विकास का मायना अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बोला कि एक के लिए विकास वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए क्या हो, विनाशकारी भी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, एक कार निकल रही है। ये कार जो जा रही है, ये हमने विकास किया है। उद्योगों में, फैक्ट्रियों में ये कार बनी, लेकिन देखो इससे पोल्यूशन हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। यानी कि एक तरफ विकास हुआ, दूसरी तरफ विनाश हुआ। तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास उसे कहते हैं जहाँ पर सभी का विकास हो, किसी का विनाश न हो, उसे विकास कहते हैं, है ना। देखो, यदि इसी प्रकार विकास होता रहा, हमने इसमें यहाँ एक वर्ड आया है यहाँ पर, जैसे कि ये एक वर्ड आया है यहाँ पर आया है वर्ड है कि ये आप देखिए यहाँ पर, ये बांध है ना, ये जो बांध है ना, इससे देखो कितनी सारी जमीन जो है, ये जो धरती में जो पानी में है ना समा जाती है। ये देखिए आप, जलमग्न है ना, धरती क्या हो रही है दिन ब दिन, देखो जलमग्न हो रही है। मतलब कई एरिया जो है बांध बनाने से पानी में डूब जाता है, वहाँ के आदिवासियों को अपना मकान खाली करना पड़ता है, उनके रोजगार छीन जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार आप देखो, यहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि जो इनकम है, इनकम ही सब कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि इनकम सब कुछ नहीं है ना, इनकम सब कुछ नहीं है। यहाँ देखो आप कि आदमी चाहता है आय के अलावा, वो चाहता है मेरे को बराबरी का दर्जा मिले, आज़ादी मिले, सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिले, है ना। ये सब कुछ चीज़ें जरूरी है। यानी कि इनकम के अलावा व्यक्ति सुरक्षा, आज़ादी चाहता है, दूसरों से आदर चाहता है ना। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। इसी को देखो, अब देखो ये लोग, गुजरात की बात है, यहाँ पर एक डैम बन रहा था नर्मदा नदी का, है ना, सरदार सरोवर। इस सरदार सरोवर को बनाने में देखो आप, यहाँ पर जो दिया है, देखो आप यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इस डैम में बनाने में काफ़ी आदिवासियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, रोजगार के अवसर छिन गए, लेकिन फ़ायदा मिला सिर्फ अमीरों को, है ना। तो ये विकास नहीं है, ये एक तरह का क्या है, ये विनाश ही है ना। तो अब चलते हैं हम आगे। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि सुरक्षा, मतलब आपकी रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए। पेमेंट मिलता है, लेकिन आपके लिए एक समस्या और भी है, नियमित रोजगार की, है ना। ये नियमित रोजगार जो है वो सबको मिलना चाहिए, है ना। इसमें सुरक्षा की भावना होती है। पेमेंट ज़्यादा है लेकिन आपको रेगुलर काम नहीं मिल रहा है, वो भी एक हमारे लिए दुख की घड़ी है। इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ दिया है कि एक वेतनभोगी महिला, जो वेतनभोगी महिला होती है ना, उसका घर में, समाज में आदर होता है। और आज बच्चों, आज देखो, आज वो समय चला गया कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करती है, बाहर का नहीं करेगी। आज यदि हमें इस संसार में जीना है, आगे बढ़ना है, तो हमें भी, और जो हमारी महिलाएं भी है, वो भी घर के साथ साथ बाहर का काम करती है ना, नौकरियां भी करती है। आज समाज में उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो हम बोलते हैं कि हमने क्या किया है, विकास किया है ना। तो हमने क्या किया, ये विकास किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है, इसमें दिया है
ये देखो, इसमें दिया है विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो वो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि हम बोलते हैं कक्षा में वह विद्यार्थी सबसे अच्छा है जो पढ़ने में अच्छा हो, है ना, वही बुद्धिमान है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी की तुलना सिर्फ एक पढ़ाई से कर ली जाए। आप देखो यहाँ पर पढ़ाई के अलावा खेल कूद, वाद विवाद, संगीत और भी कई चीज़ें हैं जिनके मापदंड हो सकते हैं। पढ़ाई करने वाला बच्चा सबसे आगे नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ होती है, यानी कि हम सिर्फ पढ़ाई के तौर पर हम ये नहीं बता सकते। इसी प्रकार इसी प्रकार जो आय है, इसी प्रकार जो आय को लेकर भी हम ये जो दिया है, इसमें आय को लेकर भी हम किसी एक चीज की तुलना हम नहीं कर सकते। अब इसमें एक वर्ड आया है औसत आय। ये औसत आय क्या होती है? तो बड़ा देखो, इसमें लिखा है जो देश की कुल आय है और उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने से जो आय होती है उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, है ना। तो हमने आपको बताया था उस समय कि विकसित कौन है और विकासशील कौन है, इसका हमने रेशियो बताया था उसमें। तो आज हम ये जो नई किताब आई है इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय मतलब वो देश आगे 2017 के अनुसार जो व्यक्ति $12,056 प्रतिवर्ष कमा रहा है वो देश क्या हो गया, आगे हो गया। और जहां का व्यक्ति सिर्फ US डॉलर के हिसाब से 995 रुपया प्रतिवर्ष कमा रहा है वो हो गया निम्न आय वाला देश। यानी कि जो व्यक्ति 995 रुपये से कम कमा रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, है ना, वो देश क्या हो गया, पिछड़ गया है, वो विकासशील की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये पढ़ा था, आपको पढ़ाया था हमने